इसलिए तू आज दासत्व करने आया, पूछने आया, नहीं तो तू राजा का राजकुमार है, तुझे पूछने की क्या जरूरत है। तुझे वहीं उनको कह देना चाहिए था कि रुको, मेरे राज्य में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पर तू दासत्व करने आया, इसलिए तुझे झापट मारी। उस दासी के दूध का एक बूंद रह गया, वो ये दासत्व पना तेरे अंदर आया, तो दूध में भी घणो फर्क पड़े है, दूध से घणो फर्क पड़े। तो मेरी बहनों से निवेदन, माताओं से, बालक को ज्यादा से ज्यादा अपना दूध पिलाया करो, और दूध पिलाते समय बहुत ख्याल करो, बरनाटा मत करो उन्हीं टाइम पे। शांति शांति से दूध पिलाओ, प्रेम से दूध पिलाओ, प्रसन्न होकर दूध पिलाओ, और हो सके तो गोविंद का गुण गा के दूध पिलाओ, हरि नाम गाते गाते दूध पिलाओ, ताकि तुम्हारे दूध के द्वारा नाम का संस्कार बालक में पहुंच जाए, और वो बेटा श्रवण और भक्त प्रहलाद बने, गणित पाया और दूध पावे। ओ मारा रोटा अलग करती जावे, उन छोरा अलग टांटड़ी पकड़ खोला में जरीक ले, गड़ीक में आई जरी कर, गड़ीक में आई जरी के, तो रोऊं के फलाना है रोऊं के ठिकाना है रोऊं, बनटा करे परमेश्वरी जानो कोई बोहर माल उड़ी हो न ऐसा दूध पावे। और ऐसे जब दूध पिलावे तो वो बेटा हिरण्यकश्यप कंस नहीं होगा तो कौन होगा? बोलो नारायण। वो दुष्ट ही होगा। छोरो भी पर नटाई करे, फिर जमीन पे नहीं चले, फिर वो सुख देने वाला नहीं बना, दुख देने वाला। तो शांति से पिलाओ, प्रेम से पिलाओ, हरि नाम चिंतन करते करते पिलाओ। और मैं तो कहूं एक युगल गीत गाते गाते पिलाओ। कौन सा गीत? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ताली बजना चाहिए बाप, आप ताली भूल जाते हैं। भूलो कणा, एक तो हमारी बहनें कभी भूलती नहीं है। आपको कहने की जरूरत नहीं लगती कि आप ताली बजाइए। भजन में ताली ने भोजन में थाली। हाय हाय।
पटक रिया जानो कोई बड़बड़ कंठे नक दे दियो, कोई गला में नक दियो, कहीं मनमन का आत्मत पटको, प्रेम से दिल से बजाओ ताली, और ऐसी बजाओ ताली, मतवाली ताली बजना चाहिए। माता पिता का परम भक्त होगा और परमात्मा का अनन्य भक्त होगा, जो तुम्हारे कुल को, तुम्हारे दूध को, तुम्हारी कोंख को दुनिया में उजागर कर देगा। धरती लोक से लगा के अमर लोक तक, वैकुंठ लोक तक आपकी कोंख, आपका दूध और आपका कुल का नाम पहुंचा देगा। ऐसी औलाद पैदा होगी। कहीं बरनाटा के दूध पायो तो हे भगवान, उसे घर का भी तवा, उसे पड़ोसी तवा, उसे मोहल्ला का तवा, उसे तहसील का तवा, उसे जिला का तवा, उसे पुलिस तवा, सब तवा। और ऐसे बालक को दूध इस प्रकार पिलाओ ताकि बेटा प्रहलाद बने, आनंद आवे, ध्रुव बने। दासी का ही बेटा था, दासी को ही दे दिया दूध पीने के लिए। घणो फर्क पड़े दूध को, घणो फर्क पड़े अन्न को, घणो फर्क पड़े पानी को, सत्संग को, संगति को घणो फर्क पड़े। जैसा दूध वैसे ही विचार उसके अंदर बनेंगे, संस्कार। महात्मा कह रहे जसो खायो अन्न असो होगो मन, और जसो पियोगा पानी उसी हो जाएगी वाणी। फिर भाई कहेगी गुरु जी देखा पंचांग देखो, यो छोरो तो सरक तोल रहे हो, देखो तो
जमीन से आसमान तक सड़क तोल रहे हो छोरो तो सोयो तो काका नखेतर में हो एमें नखेतर कहीं करे बेन एमें तो दूध को फर्क पड़ियो। बेटा बड़ा हुआ, उसका नाम रखा गया धुंधकारी या मां केरी धुंधली के छोरो मारो नाम हूं ही राखू, हूँ पोथी वोथी को नाम नहीं राखू, हूँ तो मारा मन को नाम राखू, मारे घणो लाड़ को मारे तो भगवान ने कृपा करीने बेटो दियो तो मारा बेटा को नाम हूं ही रखू, हूँ पोथी वोथी को नाम नहीं रखू। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोची नाम से कहीं फर्क पड़े परमेश्वर तो दिखे जो नाम रख दे। क्या नाम रखा उसने? धुंधकारी, गौरंधकार। धुंधकारी का मतलब क्या है? अज्ञानी। ये नाम रखियो। नाम को भी घणो फर्क पड़े, जैसा नाम हो वैसा गुण भी होना चाहिए, जैसा गुण है वैसा नाम भी होना चाहिए। यथा नामश तथैव गुण, जैसा नाम हो वैसा गुण होना चाहिए। एक कहावत गुरु महाराज कहते थे, बहुत बढ़िया, मैं आपको निवेदन करूं। विद्याधराना भणवान गुणवान, लक्ष्मी धराना पैसा। नाम को गुणों पर रखो, जैसा नाम वैसा गुण भी होना चाहिए। विद्याधराना भणवान गुणवान, लक्ष्मी धराना पैसा। मुरली धराना गाना न रोना, न गंगा धराना नहाना न धोना। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। नाम विद्याधर, कई नाम राख्यो। बालक को कई नाम राख्यो, उनने की विद्याधर ने। विद्याधर बड़ो होयो, 15 बरस को हो गयो, मजे को होशियार हो गयो, पाउच खा बसरी को। लोगों ने पूछी कि विद्याधर नाम आपको? उनने की हाँ, दस्तखत कर दोगा? उनने की कौन है, अंगूठो ही लगाऊं। नाम विद्याधर ने कालो अक्षर भैंस बराबर। नाम की शोभा रही कहीं। नाम लक्ष्मी नारायण ने 4 खुणे माज बीच में 11। यहाँ कोई लक्ष्मी नारायण हो तो क्षमा कर जो बाप जी। मैं तो नाम जैसे गुण की बात कर रहा हूं। मुरलीधरा नाम गाना न रोना। नाम मुरलीधर, तो मुरलीधर तो सुरीलो होना चाहिए। कहीं मारता मुरलीधर नाम है तो मुरलीधर तो सुरीला होना चाहिए, सुरीला होना चाहिए। तो मुरलीधर बोले तो मातो बचे, उसे कागला मजेगा। और गंगाधरा नाम नाना न धोना। नाम गंगाधर न महीना तक ना बनी जावे काली सिंधड़ी ने बजड़ी। वो तो बारिश में कदी बारो लेके आवे, ने कदी पांव रपट जावे, ने कदी कीचड़ में पड़ जावे, तो घरे आके चींतरा बदल ले पर नींद आवे। नाम गंगाधर। लो बोलो। जैसा नाम वैसा गुण होना चाहिए। चलो एक दृष्टांत याद आ गया। सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत जरूरी होना चाहिए। एक पंडित जी के घर एक लड़के का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया विद्याधर। विद्याधर स्कूल में पढ़ने गया, गुरुकुल में, तो गुरुजी ने उसको श्री लिखना सिखाया। सबसे पहले क्या सिखाया? श्री। पहले गुरुकुल में, पहले ये कलम पेन वगैरह नहीं थे। एक जमाने में जब पट्टियों पे कवेलू की खोर को बारीक महीन पीस कर बांट कर और उस पे अक्षर लिखे जाते थे, तो गुरुजी ने उसको श्री लिखना सिखाया। अब विद्याधर को दिमाग अतरो तेज कि वह एक श्री सिखबा में 6 महीना लग गया। एक अक्षर श्री
सीखने में लिखने में उसको 6 महीने लगे। 6 महीना में ट्रेंड हो गया श्री लिखवा। आखी किताब पढ़े तो नहीं 7 जन्म लेना पड़े जदे वो आखी किताब पढ़े। घर आ गया, पिताजी से कहा पिताजी हो गई गुरुकुल की पढ़ाई, सब मंत्र के आगे श्री, नाम के आगे श्री, और वो श्री मुझे याद है। चलो ठीक है। बड़ा हो गया, जुआन हो गया, बाप ने शादी कर दी। शादी के 2 महीने बाद कणका की ऐसी वह त्योहार आवे एक जे में सब जमाई ससुराल जावे। कणका ही त्योहार आवे बड़े तो सब उसके बराबरी के दोस्त ससुराल जाने लगे। तो इसने बाप से कहा कि पिताजी मैं भी जाऊं। उन्हें कि जा पर तू पढ़ियो लिखियो है, थोड़ा ध्यान से होशियारी से रीजे, पढ़ियो लिखियो लड़को है। अब गया घर, ससुराल गया। यो कसो लाग्यो कि ससुराल में उस दिन घर में परिवार में और लोग कोई भी नहीं थे। 2 ही माँ बेटी थी, मैंने एक ही विद्याधर की सासू और एक ही धर्मपत्नी, ये 2 ही माँ बेटियां थी। तो पहले जमाई जाते थे तो मर्यादित घर के बाहर एक छपरी होती थी, छपरी में पलंग लगा दियो, जमाई वहां विराजमान हो गया। और माँ ने बेटी से कहा बेटा बढ़िया पूड़ी पकौड़ी बनाओ, जमाई आए मेरे। तो पूड़ी पकौड़ी बनाने लगी। इतने में एक पत्र देने वाला आया, ये पोस्टमैन। तो वो सासू जी को पत्र देके चला गया कि माता जी ये आपकी पत्र आया है आपका। सासू जी ने सोची कि मुंह तो पढ़ी लिखी है नहीं, अछोरी पूरी पकौड़ी बना रही, उन्हीं टेम है नहीं, जमाई मारा पढ़िया लिखिया। तो कारट उनके आगे धर दियो ले जाके कि पढ़ के सुना देगा, मारे सूच पड़ जाएगी। तो मर्यादा थी पहला घनी, जो बाहर खाट पे धीरे से पत्र धर दियो ने कमाड़ के पास में आड़ा में खड़ी होगी सासू जी कि अब हमारा जमाई बांचे ने हूं यहां उठ के सुनू कि यो पत्र हमारो कहां से आयो, कहीं खबर है कहीं नहीं। खड़ी पीछे। अब जमाई जी ने यानी विद्याधर ने जो वो पत्र हाथ में लिया श्रीमान, और जो उसमें देखा तो सबसे ऊपर श्री लिखा हुआ था। क्या लिखा था? श्री। लेकिन वो लीड से पेन से लिखी हुई थी, छोटा सा अक्षर था, बिल्कुल छोटी माखी के बराबर। और ये विद्याधर जब स्कूल में पढ़ता था गुरुकुल में तो खोर पे लिखता था तो इतने बड़ी श्री बनती थी। खोर पे बनाओ अक्षर, दूड़ा में अक्षर बनाओ तो मोटो बने, ने पेन से लिखो तो छोटो बने। अपनी मूर्खानंदे यानी मालूम कि अपन लिखता था दूड़ा में और यह लिखी है पेन से तो छोटी बनेगी ना, स्वाभाविक है। इसका तो दिमाग खराब हो गया, ने बड़ा दुख हो गया इसको कि मारे 6 महीना होया स्कूल छोड़िया। यह श्री अतरी मोटी थी, हूं पढ़तो तो जदे 6 महीना पहला अतरी मोटी थी यह श्री। न कहीं बखो पड़ियो न कहीं दुख आयो है पे राम जाने, कना टीबी होई कना एक कहीं होयो जो श्री अतरी बड़ी रहेगी। एको दुख होयो कि मूर्ख है यानी मालूम कि पेन से लिखी, दुख होयो। इतना दुख हुआ कि 10 मिनट तक वो कार्ड हाथ में लेके और देखता रहा ने 10 मिनट बाद टपा टप आंख में से आंसू पड़े। सासू जी ने देखियो 10 मिनट हो गया और जमाई जी ने अभी पत्र पढ़ा नहीं। तो उन्हें कमाड़ के आड़ में खड़ी थी तो थोड़ी झांक के देखियो तो पत्र हाथ में ने जमाई जी के तो टपा टप 2 आंखें में से दारवा चल रहे, रो रहा वो तो बैठा। सासू जी समझ गई कि जरूर हमारो कोई खास रिश्तेदार रवाना हो गयो। और ये अणी पत्र में यही खबर आई है जैसे ही हमारा जमाई रो रहा है। और 80 टाइम पे अगर हूं मने मन समझ के
और नहीं रोवा तो जमाई कहीं कहेगा कि मारी सासू में अतरी अक्ल नहीं, जब मुंह रो रही हो तो कोई मरियो होगा जदे ही तो रो रही हो नहीं, अने अतरी सूझ नहीं पड़ी। ते सासू जी तो गई भीतरे आंगना में ने लियो लंबो छेवड़ो, जमाई तो धीरे धीरे रो रहे थे ने डोकरी ने तो अब वो पकौड़ी बना रही थी उनकी लड़की अंदर, पूड़ी पकौड़ी। उन्हें माँ की आवाज सुनी आंगना में, माँ रोई जोर से, तो भापड़ी पूड़ी पकौड़ी बनाती बनाती भागी आंगना में आई कि मम्मी मम्मी क्या हो गया, क्यों रो रही है, कहीं हो गयो मम्मी, क्यों रो रही, कई बात है। तो मम्मी ने इशारो कर दियो कि मतलब के बाको के जमाई रो रिया जैसे हूं रो रही। लड़की ने जाकर बाहर देखा तो सरकार तो रो रहे, रो के तो और शायरो मल गयो, डोकरी रो रही जेको, वो भी रो रही हो बाहरे। लड़की समझ गई कि जब ये बाहरे रो रहा हमारी माँ रो रही तो जरूर कोई हमारो खास रिश्तेदार रवाना हो गयो। एनी टाइम पे उन्हीं रोमा थे कहीं कहेगा ये मैं अतरी अकल नहीं जते हम दो ही रो रहा तो नहीं रोना चाहिए नहीं। जब वह कढ़ाई तो चूल्हा पे से उतार के नीचे धर दी ने बैठ की माँ के गणे आंगना में, ने दो ही माँ बेटी ने घर तोक लियो, दो ही गणी रोबा में और दो ही गणी गाबा में। बोलो नारायण हरि। रोबा में भी दो ही गणी ने गाबा में भी ओ मामेरा की सूझ पड़ जा के मामेरो जा रही हो, दो जनी गणी। अड़ोसी पड़ोसी ने सुनियो, दौड़ के आया, अभी तो जमाई आया था, कहीं हो गयो बढ़ गयो उनका घर में। बाहर जमाई रो रही हो, आंगना में दो ही माँ बेटी रो रही। जमाई से पूछी तो वो तो एक एक आंसू का 100 टुकड़ा करे, उन तो जवाब नहीं दियो, नहीं भी। डोकरी गणे गया, दो ही माँ बेटिया से पूछी माँ बोलो रोबा से कहीं राज मले होयो, कहीं कहीं जमाई ने कहीं खेती बाहर दी, कहीं होयो बोलो। कोई नहीं बोले। जदे उनने की भाई तू तो बोल, पर मैं श्री बेटा तू बता कहीं होयो, क्यों रो रिया। जद लड़की ने की काका जी मो तो कहीं नहीं याद, पर ये हमारी जी रो रही जैसे हूं रो रही। लो बता उन्हें याद ही नहीं न रो रही क्यों, कारण कहीं भी नहीं, रोने का कारण ही नहीं याद उसको, रो रही देख लो। यह भी एक कला है कि मालूम कहीं नहीं न रो रही। जब माँ से पूछी माँ आप बुढ़ा मनक हो, दाना सरदार हो, हैं रोबा से कहीं राज मले, हुक्म करो बात कहीं होयो, बोलो तो सरी कहीं होयो। कि भैया कहीं नहीं होयो, मो तो कहीं भी नहीं याद, पर अब जमाई रो रिया जैसे रो रही। भी रो रिया हूं नहीं रो तो कहीं कहेगा ये के लो हूं रो रही हूं, डोकरी नहीं रो। जद उन्हीं गुणा वीर गणे गया सब उनने की जमाई क्यों रो रिया, कहीं बात है ओ यो कहीं कहीं बात है। उनने की साफ कहीं बताऊं 6 महीना पहला हूं पढ़तो थो, जद यह श्री अतरी मोटी थी और देखो तो सो कणा कहीं बखो पड़ियो है में जो त्रिक मोटी रहेगी मारे नहीं बात को दुखे। उनने की थारो नाम कही है, उनने के विद्याधर, उनने के वार है दादा। तार में अतरो ज्ञान नहीं के कार्य धूड़ा में लिखो तो बड़ो अक्षर बने ने पेन से छोटो अक्षर बने, अतरो ही ज्ञान नहीं। नाम विद्याधर, तो जैसा नाम हो वैसा गुण भी होना चाहिए। अब यो धुंधकारी है तो धुंधकारी वेश्यावृत्ति करे और बेकार काम करे, सब शराब मांस वगैरह चोरी ये काम करने लगा, सारा धन घर का बर्बाद कर दिया। और बाप तो निकल गया बाहर, वो देख नहीं सका इसके कर्मों को, वो तो चला गया बेचारा। पर एक दिन माँ भी मर गई, कुएं में मर गई। अब ये वेश्याओं के साथ रहने लगा, बहुत सारा धन चुरा के लाया। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि किसी दिन अगर पकड़ा गया ना तो अपनी भी इसके साथ 12 बजेगी, इसको मार दो। वेश्याओं ने उसको शराब पिलाया खूब और फिर उसके मुंह में अंगारे ठूस कर उसको समाप्त कर दिया और उसी के घर में जमीन में गाड़ दिया। प्रेत बन गया। शराबी, ब्राह्मण होके शराबी, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर जुआ सट्टा वेश्या ये सब किया, गौर पापी, प्रेत बन गया। दूसरों को दुख देने लगा
और गाय ने बेटा दिया, जिसके कान गाय के कान जैसे थे उसका नाम रखा गोकर्ण। वो काशी में रहा, काशी से आया, अपने प्रेत भाई का उद्धार करने के लिए उसने सात्विक ब्राह्मण देवता को बुलाकर और श्रीमद् भागवत कथा का महापाठ किया। लेकिन वो प्रेत टिका नहीं, इसलिए एक पोला बांस मंगवाया और पोले बांस में उस धुंधकारी प्रेत को मुकाम दिया। सप्ताह भागवत का आनंद लिया उसने। 7 दिन तक एक पेरी एक दिन की कथा में टूटी। 7वें दिन विमान आया। श्रीमद् भागवत महा की कृपा से ऐसा गौर पापी धुंधकारी जैसा भी उस विमान में बैठकर अमर लोक की यात्रा कर गया। ऐसी है श्रीमद् भागवत अमर कथा, जिसको आप हम सब सुनने जा रहे हैं। तो मेरे बहन भाई, आइए, आज का प्रथम दिन था। कल हम ज्ञान भक्ति और वैराग्य की चर्चा करते हुए इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। और अब समय आरती का होने जा रहा है। कृपया सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं।
बिहारी तोरी आरती गाओ, बांके बिहारी तोरी आरती गाओ, तोरी आरती गाओ, तोरी आरती गाओ। आरती हो रही बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहरा, आरती हो रही बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहरा। कौन उतारे बाबा तोरी आरती, कौन उतारे बाबा तोरी आरती, कोनी तजा लहराए बालाजी, कोनी तजा लहराए आरती दे, आरती आरती हो रही बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए, आरती हो रही बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहरा। तुलसी के बीरवा बाबा के भवन में, तुलसी के बीरवा बाबा के भवन में, हे दर्शन दो कर जाए बालाजी, दर्शन दो कर जाए आरती दो, आरती दो, आरती हो रही बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए, आरती हो रही बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए, बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए, बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्रा पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसयिसायिने नमो वयं विश्वरणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो ददातु। कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुन्द्रपर्याये सा शर्वभौमः सार्वायुशान्तार्धपराधार्थपृथिव्यै समुन्द्रप्रियन्ताय एकडादितिः तदाप श्लोको विगितो मरुतः परिमेष्टारो मरुतक्षावशङ्ग्रे आविक्तक्षिकामप्रे विश्वे देवाः सभा सदितिः। ओम विश्वतक्षशूरतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वे तस्माद् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पततेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम दासरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम वासुदेवाय विद्महे देवकीनन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानः सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा गृह्णां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, अंजनी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग शांति से बैठ जाइएगा। सभी आरतियों प्रसाद लेकर ही पधारे। सभी आरतियों प्रसाद ले और आकर भागवत महापुराण को और हमारे
परम पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें और उसके बाद अपने घर को पधारें।